आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोला आपने? बिल्कुल हारे, बिल्कुल नहीं है। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? हम तो जीते हुए हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी की नीति ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? कहाँ है वो चौवन? कहाँ है वो चौवन? वो चौवन कहाँ है? कहाँ है वो चौवन? बात होगी उसकी। बेहुदेपन की हालत कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की एक और डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट में आप देखने वाले हैं कि लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान से हार गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से डर गए हैं। इस गलत बयानबाजी पर इस चाइनीज रिब्रांडो की जो चौथरपा कुटाई हुई है वो वाकई देखने लायक है। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपके लिए सब्सक्राइब और लाइक करना तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। विवेक श्रीवास्तव, क्या मोदी की नीति आतंकवाद पर बिल्कुल सही है, हाँ या ना? नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मनमोहन सिंह की दूसरा सवाल मनमोहन सिंह की सही थी, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन यह बात तो सच है कि 54 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक करा और आतंकी हमले तो पहले भी होते थे, मोदी के आने से पहले भी आतंकी हमले होते थे, लेकिन इस तरह से जवाब नहीं दिया जाता था। 71 के बाद पाकिस्तान ने डायरेक्ट भारत से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन आतंकवाद वो फैलाता रहा। आतंकवाद के खिलाफ यह मोदी की निर्णायक लड़ाई है। बात तो सही है। सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है। सीमा पे जाइए ना। आपने वेट सर, मेरा टाइम। आपने जीती हुई बाजी को हारा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोला आपने? बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है। ये हारा है। ये आ गई। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा है। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है। 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे और आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? इट्स माय टर्न। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, बिल्कुल आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है। ये चुप है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो। आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ। इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड, इस पार्टी की वजह से झुकी है। बार युद्ध हारा है, बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड, मैं ना मतलब एक पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है मैं उसको सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा साहब, आपको की वेट कर रहे हैं, जरा उस बाइट को सुने और आप भी सुने जो कह रहे हैं ना, हारा है, ट्रंप से हारा है, फलाने से हारा है। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फॉर्म 47 में जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान जब हारता है, और कहते हैं शहबाज शरीफ को आदत हो गई है हार को सेलिब्रेट करने की। ये चुनाव भी हारे थे तो सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे देश में भी कुछ लोगों को हारने के बाद ऐसा लगता है कि वो जीत गए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को लग रहा है। लेकिन यहां पर कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
मैं कहां से शुरू करूं? इतनी तरह की सियासत इन्होंने रंग घोले हैं कि देश की सुरक्षा और उसके सम्मान और अस्मिता का सवाल है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस स्ट्रेटजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, हॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। सियासत करिए, खूब करिए, हम आपस में बहुत एक दूसरे की आलोचना कर लेंगे, लेकिन सेना और देश की सुरक्षा पर सियासत नहीं करेगी। अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्वगुरु की बात करते हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। IMF उनको पैसे दे रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय की क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है मोदी सरकार की आतंकवाद पे नीति सही है? उस पर आपकी राय आपकी मैं जानना चाहता हूं। मोदी की नीति ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं, ऐसा क्यों है? सही पकड़े हैं। ऐसा क्यों है? सबूत क्यों मांगे? विवेक श्रीवास्तव, आपका जवाब, फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस तरफ आ रहा हूं। क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी हम मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय सेना का। खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो बॉस। नहीं, एक सेकंड बताइए, आपको भरोसा मोदी पे ज्यादा है या पाकिस्तान पे ज्यादा है? जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध डिक्लेयर किया, कांग्रेस, सपा, लेफ्ट सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, सरकार के साथ। हम भारत में एक थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के सीज फायर करेगा, ये हम नहीं टॉलरेट करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए एक सेकंड, मैं आपके पास भी आ रहा हूं पीछे सवाल लेने के लिए, आपके पास। इन्होंने क्या ट्रंप का लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुना? उसने साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, और उसके बाद ये इसके ऊपर। अब दूसरी बात, अब व्यापार की मैं बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, ये पाकिस्तान का कोई व्यापार होता है क्या? उससे हमें कहना चाहिए एक को खैरात रोकी है। जमजम मक्का में एक बहुत पवित्र कुआं है, जो मुस्लिम मान्यता के अनुसार उसका जल बहुत पवित्र होता है और उसको ग्रहण करने से पाप कटते हैं। मगर इन लोगों के नेताओं ने बोला था गंगा जल में नहाने से किसके पाप कटते हैं। औकात नहीं है किसी की जो बोल दे जमजम को लेकर। मेरा लास्ट पे सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? क्या बात है सर? कहां है वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली। अरे वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। अब देखिए मैं इस बात का अब देखिए किस तरह से उन 54 भारतीयों का अपमान किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। वो अपने परिवारों को चिट्ठी लिखते थे। बेनजीर भुट्टो ने बकायदा बोला पाकिस्तान की जेल में वो बंद थे। स्वर्गीय राजीव गांधी को भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वो 54 कहां थे? आज उनको फिर मानने से इंकार कर रहे हैं बड़े मंच पर। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये फंस गया सीएम। आज फिर आप यही काम कर रहे हैं। नहीं 54 की बात हो रही है। आज उन 54 लोगों की बात, उन 54 योद्धाओं की बात, इसको कांग्रेस ने भुला दिया। एक मिनट बात होगी। बेहुदेपन की हद है। कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। आज मैं 54 के लोगों के नाम सुना सकता हूं। शांति अपनी टर्न पे रुकना होगा। अपनी टर्न पे मेजर कमलजीत सिंह, मेजर जेएस मलिक, कैप्टन केएस राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सब्बरवाल, कैप्टन कमल बख्शी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारसराम शर्मा, मैं सारे रिपोर्ट भेज दूंगा। अरे बेहुदेपन की हद है यार। ये गलत है, वहां पे बोल रहा है यार, ये दुष्प्रचार था। देखिए अमित जी, सेना बोलती नहीं है, उसका एक्शन बोलता है। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है। देखिए जब भारतीय सेना की आज इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शिव तांडम स्तोत्रम बजा और एयर चीफ मार्शल ने श्री रामचरितमानस के श्री सुंदरकांड के पाठ की कुछ पंक्तियां बोली और भय बिन होए न प्रीति ये कहा। तो वहां से हम यहां तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक 54 साल में भारत ने कभी
कभी, मैं फिर कह रहा हूं 71 में भी कभी हमने घुस के नहीं मारा। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने हमें मारा था, उसके बाद हमने मारा था। 54 साल बाद, या हम कहें इतिहास में भारत के 1947 के बाद पहली बार हमने पाकिस्तान को पहले मारा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, उसके लिए एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।